Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the waterways, one of the major source of transportation. In that we have discussed about the internal waterways or as well as international waterways which is from different ports. 12 major ports are there in India. हमने पढ़ा था 12 मेजर बंदरगाह हैं हमारे जहाँ से की पोर्ट से जहाँ से 12 हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं. हमारा ट्रेड है 95% वाटरवेज के जरिए होता है. और हमने इंटरनल भी पढ़ा था नेशनल वाटरवेज 1, 2, 3 जो रिवर्स ऑफ कैनल्स के द्वारा हमारे यहाँ किया गया था. अब हमारा नेक्स्ट है एयरलाइंस. एयरलाइंस की बात करें, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, प्रेस्टिजियस भी है, सम्मान का सूचक भी है. अब हमारे इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो हम देखें कि वी कैन इजिली कवर द ड्राई डेजर्ट्स, अगर सूखे मरुस्थल वहां तक, हाई माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़, लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ वाटर लाइक ओशियंस एंड सीज उन तक कवर करना, डेंस फॉरेस्ट गहरे वन है. दिस ऑल कैन बी क्रॉस थ्रू दीज एयरलाइंस. तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है कि हमारे यहाँ चाहे लंबे लंबे मरुस्थल हैं, बहुत दूर दूर तक मरुस्थल हैं, गहरे वन है. रिलीफ फीचर्स की अगर बात करें, माउंटेन्स हैं, ऊंचे पहाड़ हैं उन तक, और हमारे पास वाटर बॉडी जैसे ओशियन और सीज हैं उनको पार करना तो आसानी से एयरलाइन से किया जा सकता है. अगर मान लो सुविधा नहीं होती, देन थिंक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, उसकी बात करें आप तो आप देखते हो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो इलाका है, इस इलाके में अगर हमारे पास एयरवेज की फैसिलिटीज नहीं होती तो हम किस प्रकार वहां तक अप्रोच कर सकते. तो ये इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंडिया बिकॉज इट हैज मेजर लैंड शेयरिंग एरिया विद डिफरेंट कंट्रीज. बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना, इनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है. तो इतना महत्वपूर्ण इलाका अगर हमारे पास एयरवेज नहीं होती तो उस इलाके तक हमारी अप्रोच कैसे होती और किस प्रकार वी कैन डिफेंड इट विदाउट एनी हर्डल्स, बिना किसी परेशानी के किस प्रकार उसको हम सेफ रख सकते थे, सुरक्षित रख सकते थे. तो ये हम एयरवेज से सब पॉसिबल हो पाए. अब हमारे पास 1953 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया हमारे पास एयरलाइंस का 1953 में. और एयरलाइंस के द्वारा केवल डोमेस्टिक की बात ही नहीं है, डोमेस्टिक के अलावा द एयरलाइंस प्रोवाइड सर्विसेज टू द डिफरेंट कंट्रीज. ये अलग अलग देशों तक भी हमारे एयरलाइंस है. एयर इंडिया जो अलग अलग देशों तक हमारे यहाँ सुविधाएं प्रदान करती है. अब उसके साथ साथ इंटरनल पार्ट में इफ वी रिक्वायर द फैसिलिटीज ऑफ हेलीकॉप्टर, तो हमने देखा था पवन हंस हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके द्वारा हमारे यहाँ डिफरेंट एरियाज में, डिफेंस में, और जो उसके साथ साथ हमारी ऑन शोर रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, वहां तक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर्स के द्वारा. उसके साथ साथ हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट एयरलाइंस हैं, उनको भी सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई, जिसके पीछे कि हमारी अप्रोच बाकी देशों से तक भी बढ़ी है और डोमेस्टिक एयरलाइंस भी बढ़ी है. हालांकि ये एयरलाइंस प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में नहीं है. इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, हर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगी है. हालांकि कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, कुछ प्रोविजन किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए किए गए हैं कुछ प्रोविजन, जिसकी वजह से इनको फैसिलिटीज बाकी एरिया से कंपेयर करें तो सस्ती मिल जाती है. तो ये था हमारा एयरवेज, महत्वपूर्ण हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, खासकर उन इलाकों में जहां तक बाकी ट्रांसपोर्टेशन को पहुंचाना आसान नहीं है, जैसे गहरे वन है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो या फिर सूखे मरुस्थल है, वहां तक हम अगर बात करें तो वहां ये आसान है. और इसी के द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करके उन एरियाज का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और वहां की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. और इसके साथ साथ हम बाकी देशों से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर काफी डिस्टेंस तक की बात करें, दूसरे देशों तक जाने की बात हो, तो बाकी अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के सोर्स से ये सबसे सही पड़ता है. अब हमारे पास नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन संचार. अब कम्युनिकेशन में हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन की बात करें जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एटसेट्रा. उसके बाद मास कम्युनिकेशन का दूसरा मीडियम है हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें जिसमें रेडियो, टेलीविजन एटसेट्रा है. तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन के मीडियम है. और ये कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि आज से हुआ, काफी लंबे समय से कम्युनिकेशन का माध्यम तो था, लेकिन
इन टूडेज सिनेरियो इट हैज चेंज्ड, आज के लिए बदल चुका है, एंड चेंज इन द स्पीड बढ़ गई है। आजकल हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बोलते हैं ईमेल, यहाँ से क्या मैसेज अगली जगह मिल गया, पहले टाइम लगता था, इट वाज टाइम कंज्यूमिंग इन द पास्ट। और हमारे यहाँ अगर हम पोस्टल फैसिलिटीज की बात करें, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पोस्टल सर्विसेज। अगर हम पोस्ट ऑफिस या पोस्टल सर्विसेज की बात करें जिसमें कि हमारे यहाँ डिफरेंट टेलीग्राफ, एनवेलप्स और ये सारे हम सेंड करते हैं, पार्सल्स वगैरह सेंड करते हैं, तो जो हमारे पास पोस्टल सर्विस है इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे पास लार्जेस्ट है। और हमने इसको और आसान बनाने के लिए और सुगम और मजबूत बनाने के लिए हमने क्या कर दिया कि इंडियन पोस्टल सर्विस आर डिवाइडेड इनटू 6 मेल चैनल्स। 6 मेल चैनल्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, जिससे कि आसानी से सेग्रीगेट करके हमारी इन पोस्ट सर्विसेज को और आसानी से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। जैसे हमारे पास एनवेलप है या फिर हमारे लेटर्स वगैरह हैं, एनवेलप्स हैं, उनको फर्स्ट मेल के तौर पर काउंट किया गया, फर्स्ट क्लास मेल में काउंट किया गया और इनको एयरलिफ्ट किया जाता है ताकि जल्दी पहुंचाया जा सके। न्यूज वगैरह यानी किसी भी समाचार को पहुंचाने के लिए इनको फर्स्ट क्लास मेल में शामिल कर दिया गया। फिर पार्सल्स बुक्स हैं, इनको सेकंड क्लास मेल में मान लिया गया, जिसके द्वारा इनको एयरलिफ्ट की बजाय लैंड और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। तो इस प्रकार इनको और आसान बनाने के लिए और रिक्वायरमेंट के अनुसार जल्दी सुविधाएं देने के लिए इसको 6 मेल चैनल्स में डिवाइड कर दिया गया भारत में, पोस्टल चैनल। अब उसके बाद हम अगर बात करें टेलीफोनिक की, तो हमारे यहाँ लगभग भारत के हर गांव तक हमने एसटीडी तक की फैसिलिटी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और ऑन इक्वल रेट्स, और लगभग हर जगह लागत एक जैसी, यानी वहां अगर आप कहीं से भी कॉल करें लगभग एक जैसा ही चार्जेस आते हैं, उसको प्रोवाइड करा दिया गया। और एशिया का सबसे बड़ा हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क है। हमारे पास अगर नेटवर्किंग की बात करें, टेलीफोन चैनल्स की बात करें, तो जो टेलीफोन नेटवर्किंग चैनल्स की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा है हमारे पास। अब हम बात करें मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन टेलीफोन वगैरह हो गया, लेकिन मास कम्युनिकेशन जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर है, तो हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाओं में न्यूज़पेपर छपते हैं। उसके साथ साथ न्यूज चैनल्स हैं। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे गवर्नमेंट का रेडियो की ट्रांसमिशन की बात है तो आकाशवाणी, और टीवी की बात करें, टीवी चैनल की बात करें दूरदर्शन। और इनके ऊपर बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज और ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं विच आर बेनिफिशियल फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसके द्वारा इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई जाती हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी, तो हर प्रकार की, एजुकेशन से रिलेटेड भी हर प्रकार की इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये हमारे डिफरेंट चैनल्स के द्वारा, जो कि हमारी नॉलेज को बढ़ाने में भी सहायक है, हमारे मनोरंजन के लिए भी सहायक है। तो ये हमारे पास था कम्युनिकेशन का। In the next class we will discuss about the trade, international trade as well as internal trade। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में। If you have doubt then you can ask। Thank you and have a nice day।